हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको खबर देते चलें कि स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों के रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म दिया गया है। जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाए। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, लाहौर की सड़कों का सर्वे कराने की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइए समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह में दोबारा करने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जो स्कूल बच्चों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी जाए। अदालत ने ट्रैफिक प्लान को बेहतर बनाने के लिए, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए एनडीए की सरबराही में कमेटी बनाकर रिपोर्ट आइंदा समाअत में पेश करने के अहकाम जारी किए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है और इस मामले पर संजीदगी के साथ अमल दरामद करना होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम मसाइल को बरोए कर लाया जाए और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए। किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए। मोहम्मद अशफाक तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की तमाम बड़े स्कूलों को 1 माह में बसें खरीदने की हिदायत की गई है। 30 रोज बाद सिर्फ बसें खरीदने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन होगी। खालिद नज़ीर वट्टू ने तमाम प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को मीटिंग के लिए तलब कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने का ये फैसला किया गया है। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की तमाम बड़े स्कूलों को 1 माह में बसें खरीदने की हिदायत की गई है। 30 रोज बाद सिर्फ बसें खरीदने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन होगी और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, ये अदालती अहकामात की रोशनी में जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूल है जो भर के उनको ये हदायत की गई है कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से होगी और उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन के वक्त ये यकीन दहानी भी करवानी होगी कि इन्होंने तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर लिया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने तमाम बड़ी स्कूल चेन्स को 30 रोज में बसें खरीदने की हिदायत कर दी है। बड़े प्राइवेट स्कूल 30 रोज में अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से करवाएंगे। 30 रोज बाद सिर्फ इन्हीं स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन दी जाएगी जो बसें खरीदेंगे या इस हवाले से यकीन दहानी करवाएंगे। प्राइवेट स्कूल मालिकान को मीटिंग के लिए भी तलब कर लिया गया है। लाहौर ग्रामर सिटी स्कूल, बीकन हाउस, लर्निंग अलायंस, लकास स्कूल मीटिंग में शरीक होंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बसों की खरीदारी के मामले पर तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। बसों की खरीदारी है, इसके हवाले से बंदोबस्त के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद किया जाएगा, ये कहना है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का। बसों पर तलबा को पिक एंड ड्रॉप से स्मोक और आलूदगी और रश में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जी, स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आतिफ, बहुत शुक्रिया। ठंडी हवा चलने से सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम मजीद सर्द हो गया। आने वाले दिनों में सर्दी और धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 7 रिकॉर्ड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और मौसम के बारे में मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ठिठुरती हुई सर्दियों का भी जो है वो आगाज़ हो चुका है, जिसका लाहौर ये जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले अय्याम में जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। ताहम शदीद धुंध के बायस जो है वो मोटरवेज़ को भी गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया था, मगर अब जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई है मोटरवे M2 को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और धुंध के मौसम में कोशिश करें कि दोपहर के औकात में जो है वो सफ़र करने को तरजीह दें। अलबत्ता मोटरवे यूज़र्स को ये कहा जा रहा है कि फोग लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। अलबत्ता मौसम तब्दील हो गया है, धुंध की शिद्दत में तो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, मगर ये देखा जा रहा है कि स्मोक
की शिद्दत जो है वो कम रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 170 रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मौसम को भी ज़रूर एंजॉय करें, एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें। मगर अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, रात के औकात में जो है वो ठंडी हवाएं भी चलती हैं और लाहौर के भी घरों से बाहर निकलते हैं, सूप के स्टॉल्स का रुख करते हैं, सूप पीते हैं और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और सर्दी को जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी शुक्रिया। मरियम के दस्तक प्रोग्राम का दायराकार पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया है। शहरी अब 70 से ज़्यादा सरकारी खिदमात से घर की दहलीज पर ही मुस्तफ़ीद होंगे। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास फैसल यूसुफ कहते हैं स्मार्टफोन ना रखने वाले शहरी हेल्पलाइन 1202 पर कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में मजीद सर्विसेज भी जल्द शामिल कर दी जाएंगी और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, नाज़रीन को बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, मरियम के दस्तक प्रोग्राम का दायरा कर पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया है। प्रोग्राम के तहत शहरियों को अब 70 से ज्यादा सरकारी खिदमात इनकी दहलीज पर मुहैया की जा रही है। ये बात जो है चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत इजलास में बनाई गई और इसमें इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरियम के दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया है। पंजाब भर के अवाम दस्तक मोबाइल ऐप के जरिए 70 से ज्यादा अवामी और कारोबारी खिदमात अपनी दहलीज पर हासिल कर सकते हैं। इजलास में बताया गया कि PITB की वजह करदा दस्तक मोबाइल ऐप के जरिए डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट, FIR कापी, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और ई स्टैंपिंग जैसी कई खिदमात घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। चेयरमैन पंजाब RT बोर्ड फैसल यूसुफ का कहना था कि स्मार्टफोन न रखने वाले शहरी हेल्पलाइन 1202 पर कॉल करके भी अपनी इन खिदमात से हासिल मुस्तफीद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम और जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। ये साल अवाम को बहुत सी खुशखबरियाँ देकर जाएगा। मरियम नवाज ने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए अहलियत होनी चाहिए। वज़ीर आला के इक़दामात फ़ाइलों के लिए नहीं हैं। हमारी तमाम काविशें आपको ग्राउंड पर नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स मेरिट पर तकसीम की गई। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे अवाम के लिए। और ये साल जाते जाते भी बहुत सारी अच्छी ख़बरें और खुशियाँ जो है वो पाकिस्तान को दे के जाएगा। मैंने CM साहिबा के उस वक़्त 77 इनिशिएटिव्स थे, वो जब मैंने आपके साथ शेयर किए और मैंने आपसे कहा कि ये तमाम वो इनिशिएटिव्स हैं जो ये फ़ाइलों के लिए नहीं हैं। और मुझे याद है एक सवाल भी हुआ कि जी वो अनाउंस हो जाते हैं, उस पर फंडिंग नहीं होती, उस पर जो है वो फ़ाइलों में रह जाते हैं। सो मैंने उस वक़्त भी गुजारिश की थी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो मेरिट पर तकसीम की गई और इतना बड़ा रिस्पॉन्स था इसका कि उसको बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा को अब इसकी तादाद जो है वो 1 लाख जो है वो करनी पड़ी। अब 1 लाख इंशाल्लाह बच्चों को इस साल के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। 2024 का सुनहरा इख्तिताम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एजुकेशन में बेहतरी की बुनियाद रख दी। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए एक ही अथॉरिटी कायम करने के लिए इक़दामात। चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एजुकेशन में बेहतरी की बुनियाद रख दी है। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए एक ही अथॉरिटी कायम करने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है और चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान भी तलब कर लिया गया है। MWM पारा चनार के मिसाल पर 7 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। डेविस रोड को एक जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवानगी मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। MWM का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया है और इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ डेविस रोड चौक पर, जहाँ आज जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उसका एहतजाज 7वें रोज़ भी जारी है। अगर मैं बात करूँ मुतालबात की तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मुतालबात पारा चिनार में होने वाले अवाम पर मुजालिम रस्तों की बंदिश और अदवियात की जो शॉर्टेज है
उसका बाइस है। जबकि जो मस्जिद वादुल मुस्लिमीन के लोग हैं उनका कहना है कि जब तक पारस चिनार में मसाइल रहेंगे तब तक जो है वो ये एहतजाज जारी रहेगा। जबकि अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक सूरत की तो क्योंकि ये डेविस रोड पर जो है वो बैठे हुए हैं, इस वजह से डेविस रोड को मुकम्मल तौर पर एक साइड से जो है बंद किया गया है। और ये जो चौक है ये शिमला पहाड़ी का चौक है और ये बड़ा रशी एरिया है। तमाम तर जो माल रोड को रास्ता जाता है और उसके अलावा जो स्टेशन को रास्ता जाता है, यहाँ पे जो क्वीन मैरी की जानिब रास्ता जाता है, ये जो है तमाम तर स्कूल मौजूद हैं, सरकारी इदारे मौजूद हैं, जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक का जो होल्ड है वो काफ़ी रहता है, लोड जो है वो काफ़ी रहता है, जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो 7 दिनों से खासे जो है वो बेतरतीब हैं। जबकि ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ट्रैफिक को जो है वो निकालने की और रवाना रखने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि जो ये मजलिस वादुल मुस्लिमीन के लोग बैठे हुए हैं उनके कहना है कि जब तक पारस चिनाब के मसाइल को हल नहीं किया जाता तब तक जो है वो यहाँ पर बैठे रहेंगे और एहतजाज जो है वो अपना करते रहेंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक सूरत हाल की तो जो डेविस रोड है उसकी एक साइड से जो है वो रास्ता खोला गया है, जिस वजह से जो ट्रैफिक है उसको डबल रोड के तौर पर इस्तेमाल किया, सिंगल रोड को डबल रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रैफिक जो है उसकी रवानी खासी मुतासर रहती है। जबकि जैसे स्कूलों का या फिर ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है तो यहाँ पर जो है वो टोटल ब्लॉकेज देखने में सामने आती है और तकरीबन 1-1, 2-2 घंटे जो है वो ट्रैफिक फंसी रहती जी है। शुक्रिया।